चलो देखना, हम लोग कहाँ पे लास्ट पॉइंट छोड़े थे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। सबसे पहले बताओ लड़के, पीएच क्या बताए थे हम, पीएच क्या होता है? नहीं, पीएच समझाओ हमको कि पीएच किसे कहते हैं, क्या होता है पीएच, कैसे डिस्क्राइब करोगे पीएच? हाइड्रोजन की मात्रा, उपस्थिति, हाइड्रोजन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू उसका, उसको पीएच एक स्केल बनाया गया है जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं, जिसको हम लोग पढ़े कि 7 जो होता है वो शुद्ध जल का होता है, 7 से नीचे अगर काटा जा रहा है तो वो अम्लीय होता जाता है, और 7 से एबव होता जाता है तो वो क्षारीय होता जाता है ना। अब जो उस पीएच का जो पीएच किसके लिए, हम लोग प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन उसमें देखते हैं कि वो, उसको देख के हम लोग ये जानते हैं कि भैया वो अम्लीय होता जा रहा है कि क्षारीय होता जा रहा है। अब उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में महत्व, उसका महत्व किसका, पीएच का क्या क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट आता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं की पीएच। क्या बोल रहा है? पौधे एवं जंतुओं की पीएच। पौधे एवं जंतु, यहां तक लिखते हैं। अब इसमें पीएच का महत्व क्या है? जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परिसर में ही जीवित रहता है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर है, हम तुमको बताए थे 7.0 से 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8 पीएच परिसर के बीच में कार्य करता है। 7.0 से 7 हमारा बॉडी, अपने बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा बॉडी 7.0 से 7.8 परिसर जो होता है पीएच का, उसके बीच में कार्य करता है। बात है, इस चीज को हम पहले भी शायद बोले है ना, तुम लोग को बोले इसके बारे में जब वहां पढ़ा रहे थे कि हमारा मानव शरीर 7.0 से 7.8 परिसर जो होता है पीएच का, उसके बीच में कार्य करता है ना। जब नदी के जल पीएच अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से कम हो जाता है, उसे अम्लीय वर्षा, जिससे जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। जब हमारा जल का, जहां पे नदी वदी है, उसमें जब जल 5.6 से कम हो जाता है, कहेगा क्यों कम हो जाता है? 5.6 के आसपास आ जाता है या इससे भी कम हो जाता है, जाहिर सी बात है 7 से कम है तो ये अम्लीय अभी भी है ना। तो क्या होता है कि ये जब अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन के होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो नदी है उसकी अम्लता बढ़ जाती है, जिसके उसके अंदर जो जंतु लोग हैं, जंतुओं हैं, उसकी जो जीव धारणा है वो कठिन हो जाती है। उसके लिए जीव मतलब अब अम्लीय वर्षा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की दिक्कत होने लगेगी। बात समझ में आया? उसके लिए उन लोगों के लिए क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। हम लोग महत्व पढ़ रहे हैं या प्रभाव, जो बोल लो दोनों चीज बता रहे हैं। पौधे एवं जंतु, जंतु के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, जंतु में जीव प्राणी हम लोग भी है। 7.0 से 7.8 के परिसर के बीच में हमारा मानव शरीर काम करता है। हम लोग का काटा है 7.0 से 7.8 तक के जाता है ना। उसके बाद जो हमारा नदी होता है, जब उसका जल 5.6 है ना, कि जब अंशा कारण 5.6 से कम हो जाता है, किसके कारण? अम्ल वर्षा के, अम्लीय है ना, अम्लीय वर्षा के कारण, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिससे जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है। बात समझ में आ गई? इसमें कुछ है नहीं, इसलिए चलते हैं। मृदा पीएच दूसरा इसी में आएगा, मृदा पीएच। मृदा पीएच क्या होता है? हाँ, मृदा पीएच अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं जब मृदा की पीएच 7 के निकट होती है। जब मिट्टी की पीएच कितने के निकट होगी? 7 के निकट होगी, तब क्या होता है कि पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पौधा जो है विकसित होता है। जब मिट्टी का पीएच कितना होगा? 7 के निकट होगा, 7 के निकट होगा, तब उसका पौधा जो है क्या होगा? अच्छे तरीके से विकसित होगा। बात समझ में आ रही है?
अतः सर्वप्रथम मिट्टी की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका पीएच परीक्षण करते हैं, इसके बाद विशेष फसल को उगाते हैं। मिट्टी की पीएच ज्ञात होने पर विशेषज्ञ फल के लिए उर्वरक चुनाव सरल हो जाता है। मिट्टी का जांच होते देखा है ना, मिट्टी का जांच करके बहुत सारे जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, या फिर पहले रेडियो पे भी प्रोग्राम आता था किसान भाइयों सबके लिए कि आपकी मिट्टी की परीक्षण, तो बहुत जगह अपना खेत का मिट्टी परीक्षण करवाने जाता है, मिट्टी परीक्षण करवाने जाता है। किसान लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी परीक्षण करके बताते हैं कि उत्तम है या नहीं, यहाँ फसल अच्छा होगा कि नहीं। उस हिसाब से वहां विशेषज्ञ ये बताते हैं कि यहाँ कौन सा खाद वगैरह देना चाहिए। वो कैसे बताते हैं, वो मिट्टी का पीएच नापते हैं। पीएच नापते हैं, अगर 7 के निकट होता है तो बोलते हैं कि नॉर्मल उर्वरक चलाओ, नॉर्मल फर्टिलाइजर चलाओ, कीटनाशक चलाओ, खाली कीड़ा मकोड़ा वाला चलाओ, बाकी तुम्हारा 7 के निकट पीएच होने का मतलब वहां विकसित पौधा अपने आप होगा। अच्छा, वहां पे 7 के निकट है मतलब शुद्ध जल के निकट है, ना उसमें क्षारीय है ना वो अम्लीय है। समझ में आ रहा है, ना तो वो क्षारीय है ना तो वो अम्लीय है, अच्छा विकसित होगा वहां पे पेड़ पौधा, विशेषज्ञ बताते हैं। अगर इसमें कोई कमी होता है तो उस हिसाब से विशेषज्ञ क्या करते हैं, उर्वरक का नाम बताते हैं, उर्वरक बताते हैं, फर्टिलाइजर्स बताते हैं कि ये सब चीज का छिड़काव करें, ये करें वो करें। बात समझ में आ गया। तो हम लोग पहला पॉइंट जो पेड़ पौधे में जंतुओं में पढ़े, तो सबसे पहले जंतु के बारे में क्या पढ़े, सबसे पहले जो मानव शरीर होता है, ठीक है, मानव जो शरीर होता है, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 परिसर के बीच में जो पीएच होता है, 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। 7.0 से कम होने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि एसिडिटी वगैरह या बहुत तरह का बात होने लगता है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पेट में बहुत तरह का बात पढ़ेंगे, है ना, कि हमारा जो दर्द होता है उसके लिए कौन सा दवाई लेते हैं और उससे क्या होता है, वो भी अभी पढ़ेंगे, इसी महत्व में पढ़ेंगे। तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के बीच परिसर में नॉर्मली काम करता है, नॉर्मली की बात कर रहे हैं, दैनिक में। मृदा पीएच अगर हमारा मिट्टी का पीएच क्या है, 7 के निकट है, तो उसमें पौधा जो है हमारा अच्छे सर्वोत्तम प्रकार से, मतलब अच्छे प्रकार से क्या होता है, विकसित होता है अच्छे रूप में। अगर 7 के निकट कहने का मतलब क्या है, ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। 7 अगर प्रॉपर रहे, 7 के निकट रहे तो हो जाता है। अब क्या है कि जो हम लोग किसान भाई लोग हम लोग का जाते हैं वही मिट्टी जांच करवाने जाते हैं, और मिट्टी का जांच में क्या होता है, वही पीएच जांच होता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन मिट्टी। बात समझ में आ गया। उसका पीएच वैल्यू क्या है, उस हिसाब से किसान भाई लोग को क्या बताया जाता है, फर्टिलाइजर्स का यूजेस, फर्टिलाइजर्स बताया जाता है कि ये उर्वरक का यूज करें। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट था पेड़ पौधे एवं जंतुओं में, है ना। और एक चीज बोले थे, जब हम लोग का नदी का पानी 5.6 से उसका पीएच कम हो जाता है, किसके वजह से कम हो जाता है, अम्ल वर्षा के वजह से। अम्ल वर्षा जब होते हैं उस पे तो उसका पीएच मान घट जाता है। पीएच मान घट जाने का, पीएच वैल्यू अगर घट गया उसका मतलब हो गया वो कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। अब इस नदी के अंदर जो भी जीव जंतु है उसका जीवन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। उसका जीवन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की लेवल घटने लगेगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। अब एक सॉल्यूशन किसका होने लगेगा, वो एसिड का। अरे भाई, हमारा जो जीव जंतु है, जो एक्वेटिक एनिमल है, वो H2O से ना, H2O से ना O2 निकालता है, ऑक्सीजन लेता है। मछली का गिल्स होता है, गल्फर, उससे लेती है, उसी से ना H2O से फिल्ट्रेशन करके O2 लेती है कि नहीं लेती है। अब हमारा यही H2O में किस चीज का सॉल्यूशन आने लगा, एसिड का ना। तभी तो इस नदी का पानी का पीएच मान 5.6 से भी कम हो गया। ऑक्सीजन का लेवल तो गिर जाएगा ना, कि नहीं गिरेगा, गिर जाएगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारे पाचन तंत्र में पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। अब बताओ, पाचन तंत्र के पीएच के बारे में बात किए अगर, तो ये बताओ कि हमारे पेट में एसिड होता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक होता है, हमारा उदर अम्ल का स्त्रावन करता है। अब हम लोग देखेंगे हमारे पाचन तंत्र का पीएच, है ना, तीसरा पॉइंट, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो सबसे पहला हमारे उदर में पाए जाने वाला HCl पाचन में सहायता होता है, ये सबको पता है।
हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन क्रिया में, पाचन तंत्र में जो HCl है वो हमारे पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, बायोलॉजी में सबको पढ़ा रखे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम HCl में पाया जाता है, पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, अम्ल का स्त्रावन करता है। जो हमारा सिस्टम होता है, जब हमारा भोजन अपच रूप में होता है, जब अपच होता है, तभी हमारे में अत्यधिक मात्रा में अम्ल का स्त्रावन होता है। स्त्रावन मतलब अम्ल उत्पन्न करता है हमारा सिस्टम। तब हम लोग कहते हैं एसिडिटी हो गया, खट्टा डकार वगैरह आना, खट्टा डकार वगैरह आना। ये क्यों आते हैं? क्योंकि अम्लता हमारे शरीर की बढ़ जाती है और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए डकार खट्टा टाइप आता है। एसिडिटी हो गया बोलते हैं ना, ठीक है, उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारे सिस्टम में दर्द होने लगता है। जहां वहां दर्द, गैस हो गया तो गैस से जहां मन तहां दर्द उठ जाता है। होता है कि नहीं होता है? गैस से इतना भयानक दर्द उठ जाता है, कभी ये दर्द इधर होने लगता है, कभी इधर होने लगता है, कभी पेट में दर्द होने लगता है ना। तो वो किससे होता है? अम्लता बढ़ जाने के कारण, है ना। हमारा दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जब तुम्हारा एसिडिटी बढ़ जाएगा तो यहाँ छाती पे जलन होता रहेगा, है ना, छाती पे जलन। जब भी तुम डकार टाइप लोगे तो यहाँ जलन होता रहेगा, जलन होता है, दर्द होता है, बहुत तरह का बात है, गैस फॉर्मेशन होने लगता है कि नहीं। इस बिगड़ी हुई पीएच परिसर को सही करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पीएच परिसर बिगड़ गया। क्योंकि पीएच परिसर हमारे शरीर का कहां से कहां तक होना चाहिए था, 7.0 से 7.8 के बीच में। अब अम्लता बढ़ने की वजह से पीएच में गड़बड़ी हो गया, पीएच में गड़बड़ी होगा। जैसा अम्लता बढ़ेगा उतना पीएच गिरेगा, गिरेगा कि नहीं, तो वो तो गड़बड़ हो गया। इसको गड़बड़ सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का प्रयोग किया जाता है। इस बिगड़ी हुई पीएच परिसर को सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। याद रखना इस पॉइंट को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा और बहुत बार आया है। जैसे धोने की सोडा है ना, बेकिंग सोडा है ना, ये किसको किसको कहते हैं, ये क्या क्या होते हैं, धोने की सोडा का सूत्र क्या होता है ना, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। ये सब चीज बार बार पूछा गया और पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज को याद रखना। वैसे तो हम ये सब चीज इकट्ठा हम एक जगह लिखवा के ही, जब हम वो पढ़ाएंगे रैपिड फायर वाला एकदम क्रैश कोर्स टाइप स्पीड में, जब हम लोग सेट बनाएंगे ना, तो स्पीड में सब कुछ डिटेल में जो जो पढ़े हम लोग निकलते चलेंगे, जो जो चीज आएगा उन सब के बारे में, तो वहां भी हम समझा देंगे एक बारी। तो ये सब चीज को याद रखना। तो जैसे ही हमारे पेट का जो परिसर है, हमारे सिस्टम में जो हमारा पीएच का परिसर गड़बड़ाने लगा, 7.0 से 7.8 के बीच में नॉर्मली होना चाहिए था, अम्लता बढ़ने की वजह से गिर गया होगा। जो परिसर में गड़बड़ी हुई, जो हमारा परिसर बिगड़ गया, उसको सुधारने के लिए MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रहेगा ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग का क्या है, क्षारक है। क्या है? क्षारक है, बेस है। तो जाहिर सी बात है, हमारे शरीर में अम्लता बढ़ी ना, तो क्षारक को तो लेना पड़ेगा। क्षारक लेंगे तभी तो उस अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन, उसके प्रभाव को नष्ट कर देगा, अम्लता खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यानी कि हमारा MgOH एज ए एंटासिड प्रयोग हुआ, प्रति अम्ल के रूप में। एंटासिड बोलने का मतलब क्या हुआ, प्रति अम्ल। एंटासिड किसे कहते थे, वे क्षारक जब हम लोग किसी हमारे शरीर में जब हम लोग उसको ग्रहण करते हैं तो वो जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करते हैं, वे क्षारक जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, वे एंटासिड कहलाते हैं।
क्या है, अगर तुमसे पूछ दिया कि प्रति अम्ल किसे कहते हैं तो नहीं बता सकते, अच्छे से बता सकते हो, उदाहरण के साथ बता सकते हो कि नहीं, पता तो है। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पे, यानी कि हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसी परिसर के सुधार करने के लिए आया ना, इसके हम लोग प्रयुक्त करते हैं दवाई के रूप में, है ना। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के रूप में आया कि नहीं आया, इसको हम लोग एंटासिड कह सकते हैं कि नहीं, एंटासिड हो गया, है ना। इस बिगड़ी हुई पीएच परिसर को सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को औषधि के रूप में प्रयुक्त करते हैं, है ना। इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं क्योंकि अम्ल के प्रभाव को कम कर देती है, यानी कि नष्ट कर देती है या कम कर देती है, तो हमारा परिसर में ला देती है ना। वैसे तो क्षारक क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, वही चीज है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। यानी कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, तो हमारे पाचन तंत्र में पीएच का यही महत्व है कि हमारा परिसर बना रहना चाहिए 7.0 से 7.8 के बीच में। अगर हमारा परिसर में गड़बड़ी हुआ तो दिक्कत है, हमें दर्द होगा, हमें जलन महसूस होगी, एसिडिटी बढ़ जाता है ना, अपच हो जाता है भोजन, तो पीएच गड़बड़ा गया तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी बॉडी के अंदर का जो पीएच था वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसलिए जब उसके सुधार करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ मेडिसिन के रूप में। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, वो एज ए एंटासिड यूज होता है, प्रति अम्ल के रूप में आता है। बात समझ में आ गई, है ना। अब आता है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा, है ना। अब पौधों और पशुओं द्वारा, इस पॉइंट को समझना, पौधों और पशुओं द्वारा, इस पॉइंट को समझना। जब कीट जैसे मधुमक्खी हो गई, है ना, चींटी हो गई, ये सब तुम्हें काट लेते हैं, मान के चलो, मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गई, काट लेते हैं, क्या होता है, उस एरिया फूल जाता है, सूजन हो जाता है, उस एरिया में जलन होता है, नोचनी होता है, दर्द भी होता है, सूजन हो जाता है, तो सब कुछ होता है ना। डंक मारते हैं तो एक अम्ल छोड़ देता है वो लोग, जब वो लोग डंक ऐसे मारते हैं ना, तुम्हारे बॉडी में क्या छोड़ देते हैं, अम्ल छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम लोग का बॉडी क्या होता है, दर्द देने लगता है। चींटी भी होता है, अम्लीय होता है, चींटी के अंदर भी एसिड होता है, वो तुम्हारे जैसे तुमको काटेगी तो तुम्हारी बॉडी में क्या छोड़ देती है, अम्ल। मधुमक्खी वो तुम्हारे काटेगी, तुम्हारे शरीर में क्या छोड़ देगी, अम्ल। तो ये जब अम्ल हमारे बॉडी में जाता है तो दर्द और जलन टाइप महसूस होने लगता है, जो एज यूजुअल हमारे बॉडी में होता है। हमारे बॉडी के अंदर भी HCl का परिसर जब गिरता है तब हम लोग में क्या होता है, जलन और होता है। तो ये भी हमारी बॉडी में अम्ल दे दिया तो हमारा परिसर में गड़बड़ी हो गया कि नहीं हो गया, पीएच में गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ, पीएच में ऑब्वियस सी बात है गड़बड़ी हो गया। 7.0 से 7.8 के बीच में नॉर्मली होना चाहिए था, अब अम्लीय घुस गया तो परिसर में कुछ ना, अब जिस एरिया में घुसा वहां सूजन हो जाता है, तो यहाँ वहां दर्द देता है। अब हमारे बॉडी के अंदर इस पूरे सिस्टम में हो जाता है पीएच परिसर में गड़बड़ी, तो जहां मन वहां दर्द होने लगता है, होता है कि नहीं, पेट में तो होता है, कभी कभी गैस से कमर दर्द हो जाता है, गैस से सीना दर्द हो जाता है, होता है कि नहीं, गैस फॉर्मेशन होने लगते हैं। तो डंक मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा हम पहले भी बताए थे, बेकिंग सोडा, है ना, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है। तो जैसे हम लोग को अगर कोई मधुमक्खी या ये सब वगैरह काटे तो हमें वहां पे क्या होती है, अम्ल छोड़ देते हैं। अब उस अम्ल छोड़ने की वजह से हमें जलन और दर्द होता है। अब उस अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए हम लोग क्षारक का यूज करेंगे, तो दुर्बल क्षारक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दुर्बल क्षारक का यूज करते हैं। दुर्बल क्षारक जिसको बेकिंग सोडा एक तरह का क्या है, दुर्बल क्षारक है, बेकिंग सोडा है कि नहीं, ये उस दिन भी बताए थे। बेकिंग सोडा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, यही ना बोलते हैं जी, सोडियम हेड, इसका उपयोग किया जाता है। जिस एरिया पे ये काट लेता है ना, उस एरिया पे हम लोग बेकिंग सोडा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं,
बेकिंग सोडा लगाते हैं, NaSCO3 का यूज करते हैं। NaSCO3 जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बात समझ में आ गई? सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो। तो हम लोग जब भी अगर तुमको पीएच का महत्व पूछेगा तो हर एक टॉपिक वाइज का डिस्क्रिप्शन करते हुए निकलोगे, नहीं निकलोगे? कि हम लोग का जैसे कहोगे कीट, जब भी हम लोग का कीट मकोड़ा काटता है, जैसे कि चींटी हो गई, मधुमक्खी को, हमारे शरीर में अम्ल दे जाती है। उस अम्ल का जिस एरिया में जाता है वहां पे सूजन हो जाता है, दर्द होता है, जलन होता है। उस दर्द और जलन से छुटकारा पाने के लिए, उस अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए हम लोग एक दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। दुर्बल क्षारक के रूप में हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, उसका उपयोग से हम लोग वहां के अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? अब आता है बात पौधों में पीएच। पौधों में पीएच क्या है? पौधों में भी पीएच होता होगा। तो पौधों में नेटल के पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। एक नेटल पौधा होता है जिसके पत्तों में क्या होता है? डंकनुमा बाल होता है, ठीक है, जिन्हें गलती से छू लिया जाए तो डंक जैसा दर्द अनुभव होता है, क्योंकि इन बालों में मेथनोइक अम्ल का स्राव त्वचा में हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे नेटल के पौधों का जो पत्ता होता है उसमें डंकनुमा ऐसे निकला रहता है बाल, और जैसे हम लोग वो हाथ से संपर्क होता है तो हमको डंक जैसे लगा वैसा फील होता है। और उसके डंक पे स्त्रावन होता है किसका? मेथनोइक अम्ल का। कौन से अम्ल का? मेथनोइक अम्ल का। अब मेथनोइक अम्ल क्या है? मेथनोइक एसिड क्या है? ये हम लोग कार्बन तथा इसके यौगिक पढ़ेंगे ना, तो बताएंगे कि मेथनोइक अम्ल कैसे बना। मेरी बात पे भरोसा रखना, कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बताएंगे मेथनोइक अम्ल कैसे बनता है, मेथनोइक एसिड कैसे होता है ना? वहां पे अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम लोग कौन सा अम्ल जान लिए कि उसका स्त्रावन होता है, हमारे बॉडी में चला जाता है, त्वचा में चला जाता है, जिसके कारण दर्द का अनुभव होता है। इसके उपचार डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर करते हैं। अब एक पौधा आता है, नेटल का पौधा जो होता है, इसमें क्या होता है? नए डंकनुमा बाल होते हैं जो कि मेथनोइक अम्ल का स्त्रावन कर देती है हमारे त्वचा में, जिसके वजह से क्या हो जाता है? हमें दर्द महसूस होता है। उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए ठीक नेटल के बगल में यह पौधा उगता है, जिसको डॉक पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? डॉक। जहां पे तुमको नेटल मिलेगी ना, उसके जस्ट बगल में यह पौधा उगता है, ठीक है। यह पौधा अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। जहां पे नेटल का पौधा होगा वहीं पे डॉक का भी पौधा होगा। अगर गलती से तुमको नेटल का पौधा अगर तुमको लग जाए तो तुम इसके पत्ते को तोड़ के उसको रगड़ सकते हो उस स्थान पे, तो तुम्हारा वो चीज सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो भाई साहब ऐसा क्या हुआ? ये नेटल एसिडिक था, डॉक मेरा क्षारीय, तब तो ये इसके प्रभाव को नष्ट कर, यानी कि इसका जो पीएच होगा ये 7 से नीचे का होगा और इसका पीएच 7 से थोड़ा ऊपर का जाएगा। जब ही तो ऐसा होता है, क्या समझे? तो यही था पौधे में पीएच। तो अभी जो हम लोग पढ़े वो पढ़े क्या? हमारा पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। दैनिक जीवन में महत्व समझाना, पाचन तंत्र में क्या महत्व है, जब कीट मधुमक्खी सब काट लेती है तब पीएच का क्या उपचार है, क्या है, कैसे है। बात समझ में आ रही है? तो अब बात तो यहां खत्म हो गई। अम्ल के प्रभाव हम लोग देख लिए, भस्म के प्रभाव हम लोग देख लिए, अम्ल तथा भस्म के प्रभाव देख लिए। उसके बाद
सूचक देखिए, सूचक क्या होता है? सूचक वो होता है जो हमें ये सूचना देती है ना, अम्लीय है कि क्षारीय है। अब कैसे सूचना देती है? अपना रंग बदल कर। कैसे देती है? अपना रंग बदल कर। जैसे कि बहुत तरह सूचक देखे, प्राकृतिक सूचक देखे, लैब में बना हुआ सूचक देखे, है ना, यूनिवर्सल सूचक, बहुत तरह का सूचक होता है जो कि अपना रंग बदल कर हमें यह सूचना देता है कि ये अम्लीय है कि क्षारीय। तो हम कौन से रंग में क्या समझेंगे, उस चीज का चार्ट दिया होता है बुक में, उसको पढ़ना होता है, उसको समझना होता है, उसको याद रखना होगा, जभी तो एग्जाम में लिख पाओगे जी। कुछ चीज तो तुम लोग को खुद से भी करना होगा ना, सब चीज तो हम नहीं कर देंगे। सूचक पढ़ने के बाद हम लोग पीएच पढ़े। पीएच क्या होता है? किसी भी पदार्थ, किसी भी हाँ, पीएच क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाँ, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच, है ना। पीएच हमें क्या बताता है कि पीएच वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि कोई भी सांद्र, कोई भी चीज जो है अम्लीय है कि क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। बात समझ में आ गया? उसके बाद तो कोई अभी इधर छूटा नहीं है, नहीं। तुम लोग से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, जहां तक हमको लगता है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि अम्ल तथा भस्म कितने प्रबल है ना, ये सब भी है, ये सब क्वेश्चन आता है और आ ही जाएगा। तो ये सब चीज से हमको डील करने में नहीं लगना चाहिए। जो अपने माइंड में आ रहा है, अपना आंसर जो समझ में आ रहा है वही लिखना, ये नहीं कि दूसरे का देख लिया और छाप, क्या पता वो सही बना रहा है कि गलत बना रहा है। अरे अपने नॉलेज पे रखो ना। बात समझ में आ गया ना? अब हमारा ये टॉपिक इधर खत्म हुआ। अब जो नया आ रहा है वो आ रहा है लवण। क्या आएगा? लवण। और अभी फिर बता रहे कि रिएक्शन अभी बाकी, रिएक्शन हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। अम्ल का धातु अधातु, भस्म का धातु अधातु, सबके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? लवण। तो लवण को अगर तुमको डिस्क्राइब करने बोलेगा तो कैसे डिस्क्राइब करोगे कि भस्म तथा अम्ल के अभिक्रिया, अम्ल के अभिक्रिया के वजह से जब भस्म और अम्ल हमारा अभिक्रिया करता है तब हमारा लवण का उत्पत्ति होता है। किसका? लवण तथा जल का उत्पत्ति होता है, तभी तो हमें लवण मिलती है। तो पॉइंट आती है सॉल्ट, लवण, है ना। क्या पॉइंट आती है? सॉल्ट, लवण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लवण। ये क्या होते हैं? किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इतना भाषा जो केमिस्ट्री लाइव बोला गया है ये एक बार में समझ आ गया होगा। किसी भी अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों बोला गया भाई? कि अम्ल और भस्म के बीच में जो अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्यों उदासीन करता है? बोलो ना जी। गुण को, अम्लता को उदासीन कर देता है, करता है ना, इसलिए उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस, कौन सा ठोस भाई साहब? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। कहेगा कि लवण तक तो ठीक था, ये भाई साहब क्या आ गया? आयनिक ठोस। अरे भाई NaOH, सिंपल सी बात है, एक उदाहरण लेते हैं। NaOH, ध्यान से देखना, भस्म प्लस HCl हमें प्रोडक्ट में लवण तथा जल देंगे। NaCl देंगे प्लस H2O देंगे, यही ना देंगे? तो Na प्लस Cl माइनस, ये मेरा एक ऐसा ठोस बन गया जो कि आयन से निर्मित है। किससे निर्मित है भाई? आयन से निर्मित है कि नहीं? आयनिक ठोस कहलाएगा कि नहीं? यही आयनिक ठोस तो मेरा लवण होता है कि नहीं होता है? इसी आयनिक ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? लवण। तो लवण किसे कहते हैं? किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को ही लवण कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ जल का भी निर्माण
होता है, जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? लवन हम लोग फिर दूसरे दिन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरे दिन स्टार्ट करते हैं लवन, अभी हम लोग के लिए बहुत है।